मुरादाबाद के मोहल्ला रफतपुरा कंबल का ताजिया के अकब में वाक़े मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी में 15 फरवरी 2026 इतवार को याद कमर शाखा सेक्रेटरी मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी के उन्वान से महफिल मुशायरा देर रात तक मुनाकिद हुआ, जिसके कन्वीनर सलीम शाह खां, जावेद शाह खां रहे। मुशायरे की सदारत तहसीन मुरादाबादी ने व निज़ामत के फ़राइज़ शायर मुरादाबादी ने बखूबी अंजाम दिए। शायरे में खुसूसी तौर से शायर नवाब बहार संभली, चांद खां जार नोमानी, कवि मनोज रस्तोगी, डॉक्टर मुजाहिद फराज, डॉक्टर मुनव्वर ताबिश, सरफराज हुसैन, फराज अंदाज अमरोही, शायर मुरादाबादी डॉक्टर शफीक बरकाती, दावर मुरादाबादी हकीम बुरहान संभली, शाह आलम रौनक, नफीस पाशा, करीम मुरादाबादी, गुफरान सिरसवी के अलावा अनेक मुकामी गैर मुकामी शायरों ने अपना कलाम देर रात तक पेश किया। आखिर में जैसे ही मशहूर शायर शबाब मनठेरी के इंतकाल की खबर मिली तो उनको इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। मुशायरे के आखिर में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मेहमानों को एजाज़ी तमगा दिया गया। कुल मिलाकर मुशायरा पूरी तरह कामयाब रहा और लगभग 10 वर्ष बाद इस मुस्लिम लाइब्रेरी में मुशायरे की शमअ रोशन हुई। चलते हुए आज की ये नशिस्त जनाब सलीम शाह साहब और जावेद साहब ने अपनी काविशों से मनव्वर की है। मैं मुबारकबाद देता हूं और उनके हवाले से आप दोनों ही डॉक्टर हैं। वारिद भाई जरा हाथ मिनिस्टर शायद तो यही है, शायद आपके साथ भी ले लूं भाई, वो तो बड़े शायद। अगर शेर में आज भी हकीकत नजर आए जो सियासी और समाजी दुआएं चाहूंगा। एक फकत तेरी मेहरबानी से, एक फकत बेजार जिंदगानी से, एक बाहर साहब का हाथ लगा लीजिए। देखिए इधर देखिएगा। ताकि मोहतरम कैसे मेरा बता साहब को मेरे बात शोर हाथ लगा, ये सब आप भी हाथ लगा गुरु जी का भी डालिए ना। एक और ये अब गुरु फोटो हो जाए थोड़ा सा। अब बाबा बस वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक के दो शेर। बेखुद की ये तूफा चमन में आया और आकर गुजर गया, क्या जाने वो कि किसका नशे मन बिखर गया। धूप में जो सर पे रहा मिसले साहिबा, हर दिल उसको ढूंढता है वो साया किधर गया। भाई 4 मिनट और 4 मिनट से और दर्ज कर रहा हूँ, चूंकि बड़ी उनसे रौनक थी, बड़े काबिल आदमी थे कमर शाह खां, और उनके जब से बड़ी रौनक थी। ये उनकी नजर कर रहा हूँ, तो ये शहरी जगत के लोगों की नजर कर रहा हूँ। 4 मिनट से बेनूर गोशा गोशा है, बेनूर गोशा गोशा है, अब कुर्ब यार का, बेनूर गोशा गोशा है, अब कुर्ब यार का, और नक्शा बदल गया है तुम्हारे गयार का, नक्शा बदल गया है तुम्हारे गयार का, और नजरों से दूर गुलशने बुलबुल चला गया, नजरों से दूर गुलशने बुलबुल चला गया, अब लौट के न आएगा मौसम बहार का। बस भाई
अपना है जहां में कौन अपना, किसे हाल दिल सुनाए, मुझे गम मिटाएंगे क्या साहब, मिटाएंगे क्या मेरे साथ मेरे सुनाए, हम है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और आज शाहिद साहब हमारे बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं हमारी जिंदगी। इस शेर के साथ मैं आगाज करूं कि कितनी उल्फत है मुझे तुमसे बताऊं कैसे, और चीर कर दिल को मेरी जान करती है मेरी रोज की तारीफ, बर्बाद है मोहब्बत को भुलाऊं कैसे। मोहम्मद जनाब शाहिद शाह खान साहब को कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद मुस्लिम लाइब्रेरी के अंदर किया, और सदर मोहतरम की इजाजत से मतलब अर्ज किया है कि पत्थर से पत्थर बनकर टकराऊं मैं, पत्थर से पत्थर बनकर टकराऊं मैं, कब तक खंजर से खंजर टकराऊं मैं। मारूफ शाहिर साहिब दीवान शाहिर जनाब सरफराज हुसैन पीपल सानवी साहब को उस दिन से बदहवास सा रहता है आईना, उस दिन से बदहवास सा रहता है आईना, जिस दिन से तुमने देखना छोड़ा है आईना। मलाल है अय्यो, क्या उन्हें भी मलाल है अय्यो, क्या कहा तूने दिले नादान, क्या कहा तूने दिले नादान, उनको मेरा ख्याल है अय्यो, उनको मेरा ख्याल है अय्यो। साहब से मैंने शार के साथ दावत खुलूस से भाई साहब हम तुम मिले जहां थे कभी, उदास उदास वो राहें सलाम कहती है, इशरतें खुद ब खुद मिट गई, इशरतें खुद ब खुद आ पड़ी, आफतें खुद ब खुद आ पड़ी, आफतें खुद ब खुद हर कदम हम पे नाजिल हुई, हर कदम हम पे नाजिल हुई, इश्क में वहशतें खुद ब खुद। दावत सुकनी नशार के साथ लगता है उस शायर के सब रास्ते देखे भाले हैं, लगता है उस शायर के सब रास्ते देखे भाले हैं, गालिब के मिसरों पर उसने अच्छे शेर निकाले हैं। फराज साहब आपकी समाज तनवीर भाई सलीम शाह खान साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। एक जमाने के बाद मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने रास्ता की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पानी में कंकड़ डालना और पानी में तहरीक पैदा करना सबसे मुश्किल काम होता है। इस लाइब्रेरी के लिए जो खिदमात पेश की हैं वो हम में से बहुतों की नज़र में हैं। का मेंबर था तब इस लाइब्रेरी के लिए कुछ करने की कोशिश भी की। हिंदी साहित्य शोधालय के फाउंडर डॉक्टर मनोज रस्तोगी इसके मेहमान खुसूसी में हैं, तो मैं इसके लिए भी सलीम साहब आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इस महफिल हमेशा बर्फ की सूरत पिघलती रहती है, हमेशा बर्फ की सूरत पिघलती रहती है, पता चले न चले उम्र ढलती रहती है। कमरे को सजाने वाले असल फूलों का मजा क्या है ये कब जानते हैं, कागजी फूलों से कमरे को सजाने वाले असल फूलों का मजा क्या है ये कब जानते हैं। और शेर पेश करता हूं कि कंप्यूटर के जमाने के हमारे बच्चे
कंप्यूटर के जमाने के हमारे बच्चे तोता मैना की कहानी को अजब जानते हैं। भूल गए बच्चे और मोबाइल पर रहते हरदम ऑनलाइन, मोबाइल पर रहते हरदम ऑनलाइन, मोहल्ले में शोर मचाते हरदम, मोहल्ले में शोर मचाना। भूल गए बच्चे ले लिया बचपन, गुड़िया का ब्याह रचाना। भूल गए बच्चे गुड़िया का ब्याह रचाना। भूल गए बच्चे कुत्तों को खिलाने शुरू किए हैं बिस्कुट, तब से वे मुझे देखकर भौंकते नहीं, दुम हिलाते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ घर से वे मेरे आगे पीछे चलती है। देखकर मैं दुआएं दे रहा हूँ आज उस उस्ताद को जिसने मुस्तहकम किया है इल्म की बुनियाद को, जनाब तहसीन मुरादाबादी साहब। जुनून मांगती है, शायरी की जुनून मांगती है, रूह लफ्जों की खून मांगती है। और अपनी तहजीब है किताबों में, अपनी तहजीब है किताबों में, नस्ले नौ है के खून मांगती है। और शेर देखें, फिर यजीदों के सर उठे तहसीन, करबला फिर से खून मांगती है। और जाएगा के आए ना मैं हूँ, किसी को इल्म नहीं हर्फ इल्तिजा मैं हूँ, किसी को इल्म नहीं हर्फ इल्तिजा मैं हूँ। समाप्त करिए। रमजान वो माहे रमजान है, माहे रमजान वो माहे रमजान दिलो जान से कुर्बान है। दूंगा हमें ये हकीकत है कि माहे रमजान बहुत बढ़िया से लेकर बकर ईद तक, माह मुहर्रम से लेकर बकर ईद तक, हर महीने की एक अच्छी पहचान। बोलिए। हो गया था बढ़िया। क्यों तुम बोल दो, तुम बोल दो। पीछे बंद हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी में, मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी मुरादाबाद। यहाँ पर ये वर्षों पुरानी लाइब्रेरी है और यहाँ पे उर्दू साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य की भी किताबें उपलब्ध हैं। और यहाँ पूरे मुरादाबाद की जो पुरानी किताबें हैं वो भी हैं और देश विदेश की किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी का मतलब यही होता है कि पुरानी तारीख़ और अपने इल्म की जानकारी हो, उर्दू से जानकारी हो, तहजीब और तमद्दुन की जानकारी हो। यहाँ पर डॉक्टर मुजाहिद फराज मौजूद हैं जो मुरादाबाद के शायरी के साथ साथ कलमकार भी हैं और चिकित्सक भी हैं, साथ ही समाज सेवा भी करते हैं। यहाँ पर सलीम भाई ने और जावेद भाई ने ऐसी शख्सियत के पुत्र हैं जो मुरादाबाद में पहले से काफ़ी मशहूर है। कम से बात करते हैं कमर शाह साहब जी, क्या कहना चाहेंगे हजरत? आज ये बरसों के बाद जनाब कमर शाह साहब की याद में एक यहाँ अदबी महफिल, एक मुशायरा आरास्ता किया गया और इसके लिए मैं उनके दोनों साहिबजादगान को, ख़ास तौर से सलीम शाह खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपने वालिद मोहतरम की को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये महफिल सजाई है, बल्कि इस लाइब्रेरी की जो सोई हुई तारीख़ थी उसको जगाने की कोशिश की है। इस लाइब्रेरी का उर्दू अदब के फ़रोग़ में हमेशा से बहुत बड़ा हिस्सा रहा है।
यहाँ पर तारीख़ की, साइंस की, अदब की बेहतरीन किताबें, नादिर व नायाब किताबें एक ज़माने में से रही हैं। और आज मैंने कहीं अपनी ही किसी गज़ल में एक शेर कहा था कि मैं नए दौर का मारा हूँ, बुरा लगता है, मैं नए दौर का मारा हूँ, बुरा लगता है, अपने कमरे में अब उर्दू के रिसाले रखता है। आज उर्दू की किताबों को से दूरी हमारी नस्ल ने बना रखी है। नतीजा ये है कि हम आज उस जगह आ गए हैं कि सिवाय मोबाइल और उसकी खराफात के हमारे पास कुछ नहीं। इसलिए इनका ये हौसला सलीम शाह साहब का इंतहाई काबिल रश्क है और इनको दुआएं हैं तमाम हम सब उर्दू वालों की तरफ से। इस मुशायरे में यहाँ इन्होंने मुरादाबाद से बाहर के भी शुअरा को मदऊ किया। बहुत कामयाब मुशायरा रहा। सर, एक आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप कवि सम्मेलनों के साथ साथ मुशायरे की भी ज़ीनत रहे हैं, 2 लफ्ज़ इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं सलीम शाह जी और जावेद शाह जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पिता की स्मृति में ये महफिल सजाई। जहाँ तक इस लाइब्रेरी का ताल्लुक़ है, इस लाइब्रेरी का मैंने भी अवलोकन किया है और यहाँ 100 साल और 150 साल पुरानी किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। उनको मैंने, चूँकि उर्दू मुझसे आती नहीं, फिर भी मैंने यहाँ स्कैन करके उन्हें मैंने यहाँ औरों से पढ़वाई हैं और बहुत बेशकीमती, जिसे कहेंगे उर्दू साहित्य का दुर्लभ खजाना है मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी में। और जिस तरीके से इन्होंने ये आयोजन किया, ये बहुत ही शानदार आयोजन हुआ, बहुत अच्छा आयोजन हुआ। एक अरसे के बाद मैंने ऐसा आयोजन देखा। छोटा ही सही, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर हमने भी देखे हैं मुशायरे होते हुए और कलाम पढ़े जाते थे, और आज आपने शुरू किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपकी लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और आपने ये शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए? मुझे खुशी हुई, सारे लोग दावतनामे पे सब लोग आए और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आगे के लिए और क्या कहना चाहते हैं? जैसे नए लोग निकल के आ रहे हैं, नए शायर भी बन रहे हैं, और हमारी तहज़ीब व तवज्जुह को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरी मिलेगा, उर्दू अदब को फरोग मिलेगा और नए शायर जो आएंगे तो इस लाइब्रेरी से लोग फैज़ उठाएंगे।